हेलो बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम। राष्ट्रहित में शिक्षा। दिस इज उत्तम कुमार फ्रॉम म्यूजिक क्लासेज। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बुक क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। जो बच्चे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया गया है। सबसे पहले जाकर के अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मजा आए। तो चलिए क्वेश्चन 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिया गया था कि कोई भी डिजिट ऐसे बार बार रिपीट कर रहा है, मतलब बार बार रिपीट कर रहा है तो उसका रिमाइंडर कभी भी जीरो नहीं आएंगे। रिमाइंडर जीरो नहीं आएंगे मतलब कि इसकी डिजिट को जो है हम क्लोज कर सकते हैं। कैसे क्लोज कर सकते हैं? तो जो डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है उस डिजिट पर हम क्या लगा देंगे? बार लगा देंगे, रेकरिंग लगा देंगे। तो इसमें और इसमें कोई आपको डिफरेंट नहीं रह गए। तो यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा डिजिट रहे, तो मान लीजिए कि 2.4 444 ऐसे आते रहे तो 2.4 के ऊपर क्या कर देंगे? बार लगा देंगे। इतनी बातें समझ में आ रहा है? तो चलिए आगे इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे देखिए, इसको मान लीजिए आप क्या? x, इसको मान लीजिए x बराबर हमने मान लिया कि इतना है और इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कर दीजिए। ऐसा हमने क्वेश्चन को करवा रखे हैं, कॉन्सेप्ट भी ऐसा दे रखे हैं। तो यहां पे देखिए क्या करिएगा, जब एक डिजिट पर रेकरिंग रहे, देखिए एक डिजिट पर रेकरिंग है तो 10 से मल्टीपल करिएगा। जब डबल डिजिट से रेकरिंग रहेगा तो 100 से मल्टीपल करिएगा। जब आपके ट्रिपल डिजिट पर रेकरिंग रहेगा तो आप 1000 से रेकरिंग करिएगा। इसी तरीके से आगे भी अगर रेकरिंग बढ़ते जाते हैं, बार बढ़ते जाते हैं, तो उसी तरीके से 10 के मल्टीपल से आप मल्टीपल करते जाएंगे। तो चलिए यहाँ पे कितने डिजिट पर रेकरिंग है? 1 डिजिट पर रेकरिंग है। तो 1 डिजिट पर रेकरिंग है मतलब कि आप कितने से मल्टीपल कर दीजिएगा? मल्टीपल्स बाय 10 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, यानी 10 से दोनों साइड में मल्टीपल कर दीजिएगा। सपोज दैट कि ऐसे रहता 242424 और यहाँ पे पॉइंट रहता, मतलब क्या रिपीट कर रहा है? 2424 कर रहा है, मतलब 2.24 पर क्या कर देते हैं? बार कर देते हैं। इतना बातें समझ में आ रहे हैं? तो यहाँ पे x इंटू 10, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 0 इंटू 9999, इस तरीका से बढ़ते जाएंगे इन मल्टीपल्स 10। अब यहाँ पे देखिए 10 से मल्टीपल कर देंगे तो पॉइंट कहाँ आ जाएगा? यहाँ। 100 से मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। 1000 से मल्टीपल करेंगे तो पॉइंट यहाँ आ जाएगा। मतलब जितने 10 से मल्टीपल करेंगे 1 डिजिट क्या होते जाएंगे? अंदर इंक्रीज करते जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे आप 10x बराबर में क्या कर सकते हैं? 9.9999, इस तरीका से आप कर सकते हैं। अब इसको क्या कर दीजिए? इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कर लीजिए। अब यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिएगा? सबट्रैक्ट। इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दीजिए। तो सबट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। इतनी बात समझ में आ रहे हैं? तो चलिए यहां पे देख लीजिए 10x बराबर में कितने हैं? 9.9999, इस तरीके से हो रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में कितने हैं? तो इक्वेशन फर्स्ट देख लीजिए, x है और यहाँ पे 0.999, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या करने हैं? सबट्रैक्ट करने हैं। क्या कर देने हैं? सबट्रैक्ट कर देने हैं। तो 10 में से x गए, 10x में से x चले गए तो 9x हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 0 0 0 0, इस तरीके से होते जाएगा। यहाँ पे 9 आ जाएगा, पॉइंट बढ़ जाएगा। तो 9x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपको? 9/9। ये 9 कट जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इतना बातें समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे अगर शॉर्ट मेथड से हम चेक करना चाहेंगे तो रेकरिंग अगर 1 डिजिट पर है, रेकरिंग 1 डिजिट पर है तो बट्टा में कितने होंगे? 19 होंगे। रेकरिंग अगर 2 डिजिट पर है तो बट्टा में 29 होगा। रेकरिंग अगर 3 डिजिट पर है तो बट्टा में 39 होगा। जैसे सपोज दैट यहाँ पे कितना है आपको? 0.2 है तो मतलब 2/9 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 24 ऐसे रहता रेकरिंग तो यहाँ पे क्या करते हैं? 24/9 कर देते। इतना बातें समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पे 3 पर रहता, सपोज दैट कि 246 ऐसे रहता तो कितने डिजिट पर रेकरिंग है? बार है तो आपको 3 डिजिट पर है। तो 246/999, ये सारी चीजें जो बता रहे हैं सारे आपको कॉन्सेप्ट दे रखा गया है। तो सबसे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इसका लिंक डाला गया है, सबसे पहले उसको जा करके देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, ताकि ये सारे क्वेश्चन है आपको समझने में सुविधा हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। आई होप कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी को समझ में आए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर्स, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है ऑफ द डिजिट बी इन द रिपीटिंग्स ब्लॉक ऑफ द डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ आपको 1/70। 1/70 को आपको एक्सपेंशन में लिखने में, डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने में वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकता है। परफॉर्म द डिविजन, चेक योर द आंसर, आपको चेक करके बताने हैं। तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना कि 1/17 का मतलब क्या होता है, इसको नोमिनेटर बोला जाता है और इसको क्या बोला जाता है, डिनोमिनेटर बोला जाता है। ऑलवेज कितने से डिवाइड किए जाते हैं, डिनोमिनेटर से आपको नोमिनेटर में डिवाइड दिए जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि आपको 70 से इसको में डिवाइड देने पर यहाँ मोर देन जो क्वार्टेंट्स जो हैं कितने आ जाएंगे, 13 आ जाएंगे, 20 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 16 आ जाएगा। कितने आने के बाद यहाँ पे फिर से 1 डिजिट क्या होने लगेंगे, लाई करने लगेंगे। तो यहाँ पे सब प्रोडक्ट हम डिवाइड देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बैठाइए, फिर यहाँ पे आप कर दीजिए 0 बैठा दीजिए, फिर यहाँ पे लग रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं, इतने बातें क्लियर से। तो फिर यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, पॉइंट बैठा के 0 बैठाइएगा। अब यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, 100 हो जाएंगे। अब 70 का टेबल कितना बार पढ़िएगा से आपको 100 आ जाएगा। तो 100 तो नहीं आएंगे, 5 बार में 85 आ जाएगा, 5 बार में 85 आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, लंबा हो जाएंगे। तो आप लोग से ये उम्मीद है मेरा कि इसको HW के रूप में रखिएगा। क्या चीज़ का, एक HW के रूप में रखिएगा। इसको खुद से बनाने का आप प्रयास करिएगा। इसका आंसर क्या आएगा कि यहाँ पे आपको ऐसे कुछ नंबर आएंगे, ऐसे कुछ नंबर आते चला जाएगा। तो ये नंबर आपको काउंट करके लिख देने हैं कि कितने डिजिट के बाद फिर से ये जो है ना रिपीट करने लगेगा। यहाँ पे फिर से रिपीट करने लगेगा, फिर से आपको 111 यहाँ पे आने लगेगा। तो ऐसे जो भी आएगा तो आंसर के रूप में यहाँ पे लिख देने हैं 5, कुछ भी इस टाइप के 0.05883 इस टाइप से जो भी आएगा, 16 बार आएंगे, 17 आएंगे, 7, उसके ऊपर ऐसे रेकरिंग डाल करके छोड़ देना है। रेकरिंग का मतलब इतना हुआ कि फिर से यही बार बार आना शुरू हो रहा है, मतलब कि फिर से 1 आना शुरू हो रहा है। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 5 भी आप सभी को समझ में आए होंगे। कुछ भी नहीं करना है मेरे प्यारे बच्चों, बस आपको डिवाइड देते चले जाने हैं, डिवाइड देते चले जाने हैं। जहाँ पे फिर से आपको 1 आ जाएगा वहाँ पे रुक जाने हैं और डिजिट को काउंट करके ऊपर बार लगा देने हैं। समझ में आए? तो अब ले चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है, लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ द रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ P/Q। क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं जो P/Q के रूप में हो। रेशनल नंबर आप जानते हैं कि ऑलवेज क्या होते हैं, P/Q के रूप में होते हैं। और ये भी जानते हैं कि कभी भी Q जो होता है 0 नहीं होता है, मतलब डोमिनेटर जो है, कभी यहाँ पे सपोर्टेड की P/Q लिखा हुआ है तो Q का जो वैल्यू होंगे कभी भी 0 नहीं होंगे। अगर 0 हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, अनडिफाइंड हो जाएंगे। यहाँ पे अनडिफाइंड, जैसे 4/0 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएंगे आंसर इसका क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसको डिफाइंड नहीं किया, मगर 0/4 है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इतना सारे कॉन्सेप्ट में हमने कर रखा है। फिर आगे बोला है कि वेयर P एंड Q आर द इंटीजर्स। अगर P एंड Q क्या है, इंटीजर्स है विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदरवाइज 1, इसको में कॉमन फैक्टर आपको कुछ भी नहीं आता है 1 को छोड़ करके। हैविंग डिटरमाइंड द डेसिमल्स रिप्रेजेंटेशन एक्सपेंशन, कैन यू गेस व्हाट द प्रॉपरली आंसर द 35 मस्ट करने हैं। बात समझ में आ रहा है? इतने बातें समझ में आ रहा है? चलिए तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोलता है, कुछ भी नहीं करने। सपोज डेट कि हमको कुछ एग्जाम्पल के तौर पर हम पेश करते हैं। सपोज डेट की 1 पॉइंट हमने ले लिया 5। अब यहाँ पे से पॉइंट को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 10 हो जाएगा। इतने बातें समझ में आ रहा है? मतलब कि 50/10 लिख सकते हैं। अब इसको मैं कुछ और अलग डिजिट को बढ़ा देते हैं, जिसे 1.5 लिखें 2 लिख देंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 152 बट्टा में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसी तरीका से और आगे जाएगा, जैसे 1.526 लिख देंगे तो ये पॉइंट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 1526। और इसी तरीका से क्या होते चला जाएगा, आगे बढ़ते चला जाएगा। 10,
100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस टाइप से क्या होते चले जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। 1 0 आया डोमिनेटर में, 00 आया, 000 आया, 4 आएंगे, 5 आएंगे, 6 आएंगे, इसी तरीके से चलते जाएंगे। इतने बातें आप लोग समझ में आ रहे हैं। अब देखिए ये सारे क्या आ गए, पी बटा क्यू के रूप में आ गए। ये भी आपको पी बटा क्यू के रूप में आया, ये भी आपको पी बटा क्यू, सारे पी बटा क्यू के रूप में आ रहे हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, आपको यहां आप केयर कर रहे होंगे सभी को 10 मल्टीपल्स, आपको 10 के मल्टीपल्स आपको फैक्टर्स अंतर आते जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इसको डोमिनेटर जो है सभी को क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। जैसे 10 को फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 5 जा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 के पावर्स 1 और 5 के पावर्स 1 लिख सकते हैं। ठीक इस तरीका से 100 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 250 लिख सकते हैं, 225 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 1 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे 5 के पावर भी 2 लिख सकते हैं। इतनी बातें क्लियर से। और 1000 के यहाँ पे करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, 1000 के करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500, यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा 250 हो जाएगा, यहाँ पे फिर करेंगे तो 250 के बाद क्या हो जाएगा 100, आपको 125 हो जाएगा। फिर यहाँ से अगर करेंगे तो 5 से कर देंगे। अब यहाँ पे 5 2 जा और 5 5 जा। इतने बातें क्लियर से। अब यहाँ से 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर 5 हो जाएंगे, फिर यहाँ 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 5 के पावर क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, इसको भी 3। मतलब देखिए 2 के पावर और 5 के पावर, 2 के पावर 5 के पावर, 2 के पावर 5 के पावर, तालबेज सभी में आपको कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपको 2 5 आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन सभी में क्या आ रहा है, 2 और आपको 5 आ रहा है, यही ना कॉमन आ रहा है। तो आंसर कभी कभी ऐसे भी आपको लिखा जा सकता है। अब आंसर जो आएंगे मेरा क्या आ जाएगा, पी बटा क्यू के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। ये पी बटा क्यू मेरा क्या है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इतना समझ में आ रहा है। तो हम आंसर के रूप में कुछ आपको कॉन्सेप्ट के रूप में हम लिख सकते हैं, चाहे आपको लैंग्वेज में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, फोर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्यू जो है मस्ट हैव ए properly that prime factor of Q must be in the form of 2 के पावर n और 5 के पावर m आ रहा है। मतलब कि है 2 के पावर, जब भी हम इसको फैक्टर कर रहे हैं, डोमिनेटर को हम फैक्टर कर रहे हैं तो ऑलवेज दोनों में सारे में कॉमन क्या रहा है, ऑलवेज 2 5 2 5 2 5, सभी में कॉमन मेरा क्या रहा है, 2 5 आ रहा है। तो 2 5 जो है ये सभी क्या है मेरे पास कॉमन जो आए हैं 2 5 आए हैं, और ये कैसे नंबर से आपको रेशनल नंबर है। बात समझ में आ रहा है। तो फॉर द टर्मिनेटिंग, ये सब जितने हैं हम बताए थे कि रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर जो मेरा होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं और आपको टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, और आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। इतना बातें समझाए थे। फिर आपको बताए थे कि आपको टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, रियल नंबर को, अब रियल नंबर को 2 पार्ट में बांटा गया था। बोला था एगो इरेशनल नंबर होते हैं, एगो आपको रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल नंबर आपको बताए थे नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यू, और आपको बताए थे पाई भी आपको इरेशनल नंबर में होते हैं, और नो टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग होते हैं। तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट आपको क्या दे दिए गए हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। कभी भी आप किसी को इस तरीका से तोड़ते जाएगा तो 10 10 के मल्टीपल में आते जाएगा, इसको फैक्टर आप करिएगा तो ऑलवेज कॉमन क्या आएंगे, 2 5 2 5 आएगा। तो 2 5 जो इसको हम किए थे तो ये क्या आ गया है, आपको पी बटा क्यू के रूप में आ गया है। तो पावर में अगर 2 के पावर कहीं पे 1 2 हो जा रहा है, कहीं पे 2 के पावर 2
2 हो जा रहा है, कहीं पे 2 5 का पावर 2 3 हो जा रहा है, कहीं पे 2 5 के पावर 2 2 हो जा रहा है। तो इस तरीके से आपको आते चलेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आप सभी को समझ में आए होंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। हेलो 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 बच्चे, जैसे कि आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन। 3 को आपको नंबर लिखने हैं डेसिमल एक्सपेंशन में, यानी डेसिमल वाले नंबर लिखने हैं। मगर डेसिमल वाले नंबर कैसे लिखने हैं, तो आपको टर्मिनेटिंग नहीं होना चाहिए, नो टर्मिनेटिंग नंबर होना चाहिए, और आपको नो रिपीटिंग नंबर होना चाहिए। नहीं तो आपको टर्मिनेट होना चाहिए और नहीं तो आपको रिपीट होना चाहिए। तो ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि जो आपको हम लिखेंगे वही आप आंसर के रूप में लिख दीजिएगा। हजारों हजार लाखों लाख इस टाइप का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी हम कर रखे हैं, तो कुछ भी इस टाइप का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे सपोज दैट कि नो टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग, जैसे कि आपको हम बताए थे रेशनल नंबर के बारे में। एगो टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। जिसका रिमाइंडर जो होते हैं 0 आ जाते थे तो उसको रिपीटिंग नंबर बोला जाता था। जिसको रिमाइंडर 0 नहीं आता था तो उसको नो रिपीटिंग नो टर्मिनेटिंग बोला जाता था। तो यहाँ पे ऐसे नंबर को लिखना है जिसको रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आए, वो ऑलवेज चलते रहे चलते रहे चलते रहे, तो वैसे नंबर को लिखना है। तो यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल अपना मन से लिख देते हैं। सपोज दैट 2.20 ऐसे लिखते हैं 2.00, फिर 2.000। इस तरीका से यहाँ पे 1 जीरो लिए, 2 जीरो लिए, 3 जीरो लिए, यहाँ पे आपको 4 जीरो ले लेते हैं। इसी तरीका से यहाँ पे 5 जीरो ले लेते हैं, और ऐसे अप टू चलते रहेंगे, कभी ये डिवाइड खत्म ही नहीं होंगे, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो ये की एग्जाम्पल ले लिए। दूसरे एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट ये हमने ले लिया 3.12 3 2 2 3 2 2 2 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 2 और 2 आ गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 2 लगा दीजिए, फिर 3, इसी तरीका से 5, इस तरीका से यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 और 3, इसी तरीका से क्या होते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। मतलब कि रिमाइंडर कभी क्या नहीं आने वाले हैं 0 नहीं आने वाले हैं। तो ये कैसे नंबर है नो टर्मिनेटिंग नंबर होंगे और नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चे अब इस तरीका से हमको कितने एग्जाम्पल पूछे हैं 3 एग्जाम्पल, तो हमने 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं। ऐसा नहीं कि आपको जो एग्जाम्पल दिया जा रहा है वही आपको आंसर होंगे, बहुत से आपको एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, इसको में कोई डाउट नहीं है। जैसे कि हम 3 पॉइंट ले लिए और 3 जीरो, फिर 3 और यहाँ पे 1 जीरो डालें 2 जीरो डाल दिए, फिर 3 और यहाँ पे 3 जीरो लगा दिए, फिर 3 4 जीरो लगा दिए, और इस तरीका से क्या होते जाएंगे बढ़ते चले जाएंगे। तो इसका भी रिमाइंडर क्या नहीं आने वाले हैं 0 नहीं आने। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो कैसे नंबर होते हैं नो टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8 है, और ऐसा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हमने दे रखा है। तो जो भी बच्चे अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें ताकि आपको चैप्टर बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पे बोल रहा है फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। क्या बताए थे डिफरेंट इरेशनल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। रियल नंबर कितने टाइप के होते हैं 2 टाइप्स का। एगो रेशनल नंबर जो होते हैं P/Q के रूप में होता है, और एगो इरेशनल नंबर होते हैं। बात समझ में आ रहा है। तो हमको 3 इरेशनल नंबर बताने हैं, किसके किसके बीच में, बिटवीन द रेशनल नंबर। ये क्या है मेरे पास रेशनल नंबर है, ये क्या है मेरे पास रेशनल नंबर है। तो ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में, ये जो मेरे 2 रेशनल नंबर दिए गए हैं, ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमें 3 गो आपको रेशनल नंबर बताने हैं। तो बच्चों आप सभी को समझ में आ रहे हैं कि ये 2 नंबर दिए गए हैं, ये दोनों कैसा नंबर है तो रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर क्या होता है तो P/Q के रूप में होते हैं। तो देखिए P/Q के रूप में है, ये भी देख लीजिए P/Q के रूप में है। तो ये क्या है आपको रेशनल नंबर है। अब ये दोनों जो रेशनल नंबर है, तो ये दोनों रेशनल नंबर के बीच में हमको इरेशनल नंबर लिखने हैं। कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं तो आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। तो कैसे आप लिख सकते हैं, सबसे पहले तो आपको क्या करने होंगे डिवाइड देने होंगे 5 7 से, ऑलवेज डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड देने होते हैं। तो नहीं लग रहे हैं, यहाँ पे क्या करिए 0 बैठा दिए, तो 7 7 जा क्या हो जाएगा आपको 49 हो जाएगा। इतना बातें समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे
आप क्या कर दीजिए ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। तो इसी तरीका से आप ज़्यादा नहीं लेने हैं, बस इतना ही। अब देख लीजिए यहाँ पे 11 से 9 में डिवाइड दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आप क्या कर दिए, एक जीरो बैठा दिए, तो क्या हो जाएगा, आप 8 बार में लगा दीजिए। 8 बार में कितना होगा, 88 हो जाएगा। सेपरेट कर दीजिए, और यहाँ पर सेपरेट करिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और यहाँ पे 0। अब इस तरीका से यहाँ पे 0, तो 11 2 ज़्यादा हो जाएगा, एक बार में ले लीजिए तो 11 हो जाएगा। यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो बात समझ, 10 में से 1 9। तो इतना बातें समझ में आ रहा है। अब यहाँ देखना है इसके बीच और इसके बीच, ये दो मेरे नंबर आ गए क्वाटेंट्स, ये दोनों के बीच में कितने नंबर इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। कितने इरेशनल नंबर लिखने हैं, 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। 3 नहीं लिख सकते हैं, 3 से भी बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं, जितनी आपको मन करता है उतनी आप लिख सकते हैं। और ऐसा नहीं कि जो हम लिखेंगे वो आप ही लिखिए, इसका आंसर डिफरेंट भी आ सकता है। हम जो लिखेंगे उसको अलावा भी आप बहुत से नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए हमने एग्जाम्पल के तौर पे फर्स्ट नंबर लिखते हैं, देखिएगा ध्यानपूर्वक। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लिखते हैं 3 इरेशनल नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो ये दोनों नंबर के बीच में लिखने हैं। तो हमने लिख दिया 0 पॉइंट। अब देखिए इस बीच में बोल रहा है, तो ये तो हमको नहीं लेना है, ये भी नहीं लेना है, ये दोनों के बीच में जो नंबर आएगा वही लेना है। मगर कैसे नंबर लेना है, ऐसे नहीं लेना है 0.71, 0.72, 0.73, ऐसे नहीं लेना है। तो ये क्या हो जाएंगे, रेशनल नंबर। हमको कैसे लेना है, इरेशनल नंबर लेने हैं। तो हम यहाँ पे अभी देखिए इरेशनल नंबर हम बहुत पढ़े, देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर बहुत पढ़े। नो रिपीटिंग, नो टर्मिनेटिंग, नो टर्मिनेटिंग, नो रिपीटिंग, ऐसा ही नंबर हमको लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दीजिएगा, 0.73 0, अब फिर 7 3 0 0, अब एक 0 2 0, फिर 7 3 0 0 0 कर दीजिए, फिर 7 3, यहाँ पे ऐसे समझ में आ रहा है 0 0 0 3 है तो 4 कर दीजिए। इस तरीका 7 3 इसी तरीका से क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे नंबर ले लीजिए, आप इसके अलावा भी ले सकते हैं, 4 3 4 ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले सकते हैं 0.75 ले लेते हैं, 0.75 ले लीजिए, 0 7 5 0 0 7 5 0 0 0 7 5 0 0 0 3 है 4 कर दीजिए, 7 5 0 0 0 0 0, इस तरीका से 4 है तो 5 कर दीजिए। इस तरीका से मेरा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो एक ऐसे नंबर इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर ऑलवेज क्या बोल रहे हैं कि कभी भी इसका जो रिमाइंडर है ना वो 0 आएगा ही नहीं, ऑलवेज बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, लाइफ टाइम इसका रिमाइंडर नहीं आएगा। आपने पूरी लाइफ लगा दीजिएगा इसको में, पर फिर भी इसका रिमाइंडर जो है 0 नहीं आने वाला है। इसी तरीका से इस क्वेश्चन का थर्ड बोला है तो 2 हो गया, तीसरा देख लीजिए आपको जो बोला है। अब इसको पीछे इसके और इसके बीच में कोई और एक नंबर ले लीजिए, 0.75 ले लीजिए और 78 ले लीजिए, 78.0, 78.00 ऐसे कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे 78 3 कर दीजिए, 78 4 कर दीजिए। इस तरीका से क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, कभी भी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आने वाला है। बात समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे अब देख लो 4, बस 3 ही बोला था। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। बस कुछ नहीं, नो टर्मिनेटिंग, नो रिपीटिंग, एक क्या हो जाएगा, आपको इरेशनल नंबर होंगे। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जिसका रिमाइंडर कभी भी आपको 0 नहीं आए। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है, क्लासीफाई करने हैं, आपको पहचान करने हैं डैट द फॉलोइंग नंबर, जो आपको नंबर दिए गए हैं इस सारे नंबर में क्या करने हैं, आपको पहचान करने हैं। क्या पहचान करने हैं कि रेशनल नंबर कौन है और इरेशनल नंबर कौन है। तो आपको बताए थे रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर जो होते हैं आपको P/Q के रूप में होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर आपको P/Q के रूप में है। इतना बातें समझ में आ रहा है। अब दूसरी बात कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं होते हैं, मतलब कि वो उसका रिमाइंडर जो है आपको 0 कभी नहीं होगा। जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको क्या नहीं होगा, रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएगा। और रेशनल नंबर जो है उसको रिमाइंडर क्या होता है, 0 हो जाता है। बस यही दोनों में अंतर है।
रेशनल नंबर में और इरेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इरेशनल नंबर को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कभी 0 नहीं आएंगे, बस यही देखनी है। और आपको इरेशनल नंबर क्या था, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यू, और आपको 5 ही थे, नॉन रिपीटिंग नो टर्मिनेटिंग। इतने बातें समझ में आ रहा है, ये क्या था, इरेशनल नंबर का पार्ट था। तो ये देखिए 25 जो है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल भी नहीं है। किसी नंबर का परफेक्ट क्यू है, बिल्कुल भी नहीं है। टर्मिनेटिंग कर रहा है, रिपीटिंग कर रहा है, तो ये नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, नॉट ए परफेक्ट क्यू, तो ये आप मेरा क्या कहला जाएगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल। तो बच्चे आप सभी को समझ में आया होगा इरेशनल नंबर किसको कहते हैं। अब यहां पे देखिए अंदर रूट में कितने हैं, 225 यानी 225। अब यहां पे देखने 225 किसी का परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, किसी का परफेक्ट क्यू तो नहीं है, तो 225 जो है आपको 15 का क्या है, पूरे पूरे परफेक्ट आपको स्क्वायर है। मतलब 15 इंटू 15 कर दीजिएगा, 15 इंटू 15 कर दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा आपको 225 हो जाएंगे। ये तब बातें क्लियर से, यानी 2 के लिए 1 का। इसको आपको निकालने आता होगा, 8 क्लास में बहुत पढ़े होंगे, तो इसके लिए इसको डिटेल में नहीं जा रहे हैं, आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या है, P बाई क्यू, नीचे 1 छिपा रहता है, तो ये कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। आई होप कि ये भी आप सभी को समझ में आया होगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, तो यहां पे देखिए कि क्या है। अब यहां पे 3796, तो 3796, अब देखिए तो 3796 अगर यहां पे ऐसा पॉइंट पॉइंट रहता फिर 3796 तो हम इसको बोल देते हैं कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। मगर इसको हम तोड़ेंगे 3796, तो पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या हो गया, P बाई क्यू के रूप में आ गया। मतलब कि इसका रिमाइंडर क्या आ गए होंगे, कभी ना कभी 0 आ गया होगा, तो ये क्या होगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, रेशनल नंबर। रेशनल। आई होप कि ये भी आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4 देख लो। तो बच्चे आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए यहां पे क्या है, डॉट डॉट जैसी आपको दिखे तो मतलब इसका रिमाइंडर क्या नहीं आया होगा, 0 नहीं होगा। जैसी डॉट डॉट दिखे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं। 7 पॉइंट देखिए 478 मतलब 478 के बार बार आ रहा है, क्या आ रहा है, बार बार आ रहा है। 478 इस तरीका से आते जा रहा होगा। तो जिसका रिमाइंडर कभी 0 नहीं आए तो कैसा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हमको पहचानना था कि रेशनल नंबर कौन है, इरेशनल नंबर कौन है। तो यहां पे क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। बच्चों अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट पार्ट है। अब देखिए अभी जस्ट आपको बताए थे कि 10 फिर 20 30 40 और इसी तरीका से डॉट डॉट, मतलब इसका रिमाइंडर क्या नहीं आने वाले हैं, 0 नहीं आने वाले हैं। तो जिसको रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, इरेशनल नंबर। तो कैसे नंबर हो जाएंगे, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन समझाने में हम सक्षम रहे होंगे, आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो यहीं पे रखा जाए। आप जबरदस्त मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करिए, आगे बढ़िए, जितना चाहिए उतना आपको मिले। तो एक से आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट, कि सबसे पहले आप जो मेरा टेलीग्राम नहीं फॉलो किए होंगे तो सबसे पहले टेलीग्राम जाकर के आप फॉलो कर लें, आपके फ्यूचर के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। टेलीग्राम आपको जो बनाया गया है इजी क्लासेज। तो बच्चे आज का वीडियो यहीं पे रखा जाए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।